आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला ले लिया गया है और आतिशी जो सबसे पावरफुल मंत्रियों में से एक है, आंदोलन के टाइम पर उनका चेहरा सबसे चर्चित रहा और जब से अरविंद केजरीवाल में के जेल में जाने के बाद से आतिशी जो है वो लगातार पार्टी का पक्ष जो है वो बेहतरीन तरीके से रखती हुई आई और इसी को लेकर जो है आतिशी अब आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आतिशी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली की नई सीएम आतिशी होंगी। विधायक दल की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है कि दिल्ली की नए मुख्यमंत्री अब आतिशी होंगी। देखिए, नामों पर चर्चाएं तो चल रही थी। सौरभ भारद्वाज ने अपने नाम के लिए भी मना कर दिया था। उन्होंने सुनीता केजरीवाल को लेकर भी कहा था कि वो सीएम की दावेदार नहीं है, इच्छुक नहीं है और पार्टी के कई ऐसे लीडर्स थे जिनको लेकर संभावनाएं जताई जा रही थी और उनमें से एक नाम था आतिशी का। आतिशी पावरफुल नेताओं में से एक हैं और जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से पार्टी का पक्ष उन्होंने बेहतरीन तरीके से रखा। फिर मनीष सिसोदिया भी जेल में गए, उनके बाद से उन्होंने मंत्रालय जो है संभाला। सोसी को लेकर जो है अब आतिशी का नाम जो है वो सामने आया है। नई मुख्यमंत्री आतिशी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि अभी हम बात ही कर रहे थे और आतिशी को लेकर भी आपने भी संभावनाएं जताई कि आतिशी हो सकती हैं, क्योंकि बड़ा नाम है पार्टी का, महत्वपूर्ण पक्ष हमेशा से रखती आई हैं। पार्टी की जिम्मेदारियां उन्होंने जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गई हैं तब से उन्होंने निभाई। आंदोलन के समय से भी आतिशी का नाम जो है पहले रहता था। पार्टी में बहुचर्चित चेहरा है और नई सीएम है अब दिल्ली की। नितिन, देखिए, जिस तरीके से हम पहले से बात करते कि पहले नंबर पर आतिशी का ही नाम चल रहा है और वही चीज कहीं ना कहीं साबित हुई कि आतिशी का ही नाम, और दिलीप पांडे जो कि एमएलए हैं उन्होंने प्रस्ताव आगे रखा। ये कहा कि जो सीएम केजरीवाल हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन होगा अगला सीएम। सीएम केजरीवाल ने फिर आतिशी का नाम आगे प्रस्तावित किया। सभी के सभी विधायकों ने खड़े होकर के आतिशी के नाम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने समर्थन दिया और उसके बाद आतिशी को अब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब औपचारिक तौर पर घोषणा कुछ ही मिनट में हो जाएगी। फिर शाम को राज्यपाल के पास जाकर के सभी विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो सौंपा जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो शपथ ग्रहण जो एक सेशन बुलाया गया है स्पेशल, इसमें उनका शपथ ग्रहण उससे पहले होगा और स्पेशल सेशन जब क्योंकि होता है तो एक रखा जाता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर होंगी। तो आतिशी ही क्योंकि नाम सबसे आगे इसलिए था क्योंकि सबसे भरोसेमंद, दूसरा महिला है, तीसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी उस दौर में पार्टी के साथ रही हैं जब पार्टी मुफलिसी में थी और तमाम नेता जेल के अंदर थे और अब जेल से बाहर तमाम नेता आ चुके हैं, लेकिन आतिशी के ऊपर भरोसा पार्टी ने जरूर जताया है और यही कारण था कि पहले भी उनको 10 से ज्यादा मंत्रालय उनके पास दिए गए थे। सबसे अहम वित्त मंत्रालय उनके पास था, जो दिल्ली में 1000 रुपये 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देने की एक ऐलान किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रही थी और महिलाओं को चाहे फ्री में बसों का सफर हो या तमाम बातें रखनी, बिजली उनके पास थी, तमाम बड़े जो विभाग थे वो उनके पास थे और यही कारण है कि आतिशी के नाम का ही सबसे आगे चर्चा चल रही थी। उनका नाम ही आगे हो सकता है और वही हुआ। आतिशी अब दिल्ली की अगली सीएम होगी। विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब ऑफिशियली ऐलान किया जाएगा और एक शाम को 4:30 बजे का, क्योंकि एलजी का वक्त दिया हुआ है, वहां पर इस्तीफा सौंपने के बाद फिर विधायक जो सब लिख के देते हैं कि जी हमने आतिशी को नेता मान लिया है, वो लेटर सौंपा जाएगा और उसके बाद फिर ऑफिशियली उनको सीएम नॉमिनेट कर दिया जाएगा। फिर सेशन बुला करके शपथ उनकी कराई जाएगी और ये अब देखना होगा फिर मंत्रालय का बंटवारा किस तरीके से होता है, किस किस मंत्री किस किस एमएलए को मंत्री बनाया जा सकता है और या मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी, लेकिन ये एक अब जो खबर चल रही थी और हम भी बता रहे थे, बार बार सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि आतिशी का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा है और वही चीजें कहीं ना कहीं
यहाँ पर साबित होती हुई नजर आई हैं। जी बिल्कुल। और नितिन देखिए, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी जिस तरह से काम कर रही है, प्लानिंग जिस तरह से हो रही है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए तब से आतिशी हर एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही, जानकारियां देने के मामले में, चाहे किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी निभानी हो तब आतिशी पहले नंबर पर रही और हमेशा से ही पार्टी के लिए खड़ी भी रही, जैसे कि आपने बताया। और अब जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि महिला होने के नाते भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं और जो पक्ष है वो आतिशी के पास ज्यादा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी ने खेली है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं लाभ भी पार्टी को जो है वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में अगले साल दिल्ली में चुनाव है, चाहे जनवरी हो फरवरी हो, उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आतिशी के नाम पर जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं जाती हुई, इनका पक्ष लेती हुई भी नजर आएगी कहीं ना कहीं। देखिए आतिशी, क्योंकि अब अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो शीला दीक्षित के बाद अब एक दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगी आतिशी के तौर पर। हालांकि कार्यकाल उनका 3-4 महीने के लिए ही होगा, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में अब क्योंकि जो ये भी कहा जा रहा था कि वो अगली जो कल से उसी से चर्चाएं चले कि जो भी सीएम होगा वो डमी ना हो, रबर स्टाफ ना हो, लेकिन आतिशी अपने आप में क्योंकि उन्होंने संघर्ष की पूरी लड़ाई लड़ी है और पार्टी के साथ उस वक्त से खड़ी हैं। अब आतिशी क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि एलजी के साथ दिल्ली सरकार की कैसे रिलेशन है, खराब रिलेशन है, सबको पता है। तो ऐसे में एक ऐसा सीएम चेहरा चाहिए था जो कि डायरेक्ट टक्कर ले सके एलजी से और एलजी से काम कैसे करवाया जाए इसके ऊपर वो तमाम चीजें देख सके। तो आतिशी ही एक ऐसा नाम सामने आ रहा था जो कि डायरेक्ट उनसे इन मुद्दों को लेकर के अपना काम निकलवाना, कैसे तरीके फाइलें साइन करनी वो करवा सकती थी। तो आतिशी के नाम पर ही लगातार चर्चाएं पहले से, और जो 5 नाम आगे थे उनमें कहीं ना कहीं तमाम चीजें थी, लेकिन आतिशी के ऊपर कोई शक शुबा नहीं हो रहा था। हालांकि ये जरूर था कि हो सकता है दलित कार्ड खेला जाए या तमाम चीजें हों, लेकिन क्योंकि अब चुनाव भी आ रहा है उस यहाँ से भी देखा जा सकता है, और महिला को एक बना करके महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद जरूर है। और दूसरी बात ये एक कि पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, कोई भी सीएम बन सकता है, ये चीज भी इससे कहीं ना कहीं उन्होंने साबित करने की कोशिश कर दी गई है।